नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल क्रिटिकर एम्बुलेंस फॉर यू। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एनिमल बाइट सीरीज। आज की बाइट है गौमाता के ऊपर, यानी गाय, भैंस, बैल। गाय, बैल, भैंस ये काटते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, गाय, बैल, भैंस इनको इंसीजर टीथ्स नहीं होते, मतलब जो काटने वाले दांत होते हैं वो होते नहीं है। ऊपर के दांत गम्स में अटैच होते हैं, एक प्लेट की तरह होते हैं जो सिर्फ चबाने का काम करते हैं, काटने का नहीं। तो फिर कभी ऐसा सुना है क्या गाय काटती है या भैंस काटती है या बैल कभी काटता है? बहुत बार हम सुनते हैं कि उन्होंने सींग से मारा हो या पैर मारा हो या लात मारी हो। यही तरह की चीजें हम सोचते हैं और सुनते हैं। लेकिन कभी कभी काटने का मतलब चबाने का काम भी इनके वजह से हो जाता है। तो ये किस तरह से काटते हैं या किसे काटते हैं? तो जो उनकी रखवाली करते हैं, जो उन्हें घास देते हैं या कुछ खाने के लिए देते हैं, या वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। बहुत बार खेत में ऐसा होता है कि गाय या भैंस चारा खा रही हो, खाते खाते गले में कुछ अटक जाता है और वो निकालने की कोशिश करती है करके, लेकिन वो निकलता नहीं है। ऐसा जब कोई फार्मर देखता है या वेटरनरी डॉक्टर देखता है तो वो सोचता है कि अंदर कुछ तो अटका होगा। फिर वो हाथ डाल के निकालने की कोशिश करता है। इस हड़बड़ाहट में कभी कभी गलती से गाय या भैंस हाथ को चबा देती है, और चबाने की वजह से प्रेशर इंजरी होती है, ना कि काटने की वजह से। जैसे हमने देखा था कि कुत्ता काटता है तो नोचे जाता है, या बिल्ली काटती है खरोच लगता है। वैसे गाय, भैंस या बैल काटता है तो उसकी वजह से प्रेशर इंजुरीज होती है, मतलब दबाने जैसी इंजुरीज होती है। उसकी वजह से क्रश इंजुरीज हो सकती है। ये इंजुरीज कितनी ज्यादा घातक होती है, उससे कुछ डेंजरस होता है या नहीं होता है? तो गाय, बैल या भैंस हमने देखा है कि बहुत बार जब वो चारा चबाती है, जो खाया हुआ फिर से चबाने की कोशिश करती है तो बहुत ज्यादा सलाइवा या लार उसके मुंह में से टपकते रहती है। ये लार बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लगभग 25 मिलियन बैक्टीरियाज रह सकते हैं। ये बैक्टीरियाज बहुत सारे हार्मलेस है, लेकिन कुछ हार्मफुल भी है। एक सवाल पूछा जाता है कि अगर ये चबाती है, मतलब दबाती है, तो इससे इंजुरीज कैसे होगी? तो दोस्तों, प्रेशर इंजुरीज में बहुत बार माइक्रो कट्स होते हैं, छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा टिश्यूज ब्रेक हो जाती है। उसके वजह से सलाइवा डायरेक्टली स्किन में से अंदर जाके इन्फेक्शन हो सकता है। और एक सवाल आता है कि गाय, बैल या भैंस के काटने से कभी रेबीज होता है क्या? दोस्तों, भारत में तो ऐसा कभी देखा गया नहीं है, लेकिन बाहर कैंसास नाम की एक सिटी में वहाँ के वेटरनरी डिपार्टमेंट में एक स्टडी किया था। उनको पता चला कि कैटल बाइट्स में से, या कैटल को 1% कैटल को रेबीज हो सकता है, और उनके काटने की वजह से या उनके सलाइवा की वजह से इंसानों में भी रेबीज हो सकता है। अभी ये जो स्टडी थी ये 2015 की थी। उसके बाद आज 2023 चालू है और कुछ स्टडीज आए हैं जिसमें बताया गया है कि लगभग 1% कैटल्स को, यानी गाय, भैंस या बैल को रेबीज हो सकता है। और ये रेबीज या रेबिड कैटल, यानी ये रेबिड गाय या रेबिड बैल अगर गलती से चबाता है, मतलब कोई छोटा बच्चा है वो घास देने के लिए गया है और उसे पता ही नहीं चला कि घास के साथ कभी मुंह में हाथ चला गया, और गाय भैंस जब हाथ अंदर आता है तो दबाते दबाते उनके समझ में आता है तो तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो दबाया जाता है इनिशियली, वो इंजुरीज करती है। कभी कभी चिढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि सांडों की कुश्ती लगाते हैं। ये कुश्ती में कभी कभी अगर मालिक बहुत ज्यादा उसे चिढ़ाता है, बहुत ज्यादा चुबाता है या तकलीफ देता है ताकि वो एग्रेसिव हो जाए, ऐसे वक्त ये सांड काट सकते हैं, मतलब बैल काट सकता है या चबा सकता है। ये चबाने की वजह से क्या होता है, अगर वो गलती से हाथ पकड़ ले तो हाथ पकड़ने की वजह से जो मालिक हो या जो मजदूर उसकी रखवाली कर रहा हो या कोई वेटरनरी डॉक्टर हो, ये पकड़ने की वजह से हड़बड़ाहट में हाथ निकालने की कोशिश करता है। ये निकालने में पूरा हाथ प्रेस हो जाता है, एब्रेजन इंजुरीज हो सकती है। कभी कभी ये दबाने की वजह से स्क्वीजिंग इंजुरी होती है, जिसे हम निचोड़ना कहते हैं हिंदी में। निचोड़ना मतलब हमें पता है, गन्ना जब हम निचोड़ते हैं तो रस निकलता है, या गीला कपड़ा हो उसके अंदर का पानी निकालने के लिए निचोड़ते हैं। वैसे कभी कभी हाथ अगर मुंह में चला जाता है तो हम निकालने की कोशिश में हमारा खुद का हाथ घुमाते हैं तो निचोड़े जैसी इंजुरी होती है, उससे फ्रैक्चर हो सकता है।
अब ये गाय बैल भैंस ने काट लिया या चबा लिया तो क्या करना है? सबसे पहले तो साफ सुथरे पानी से उसे साफ करना है। अगर कोई एंटीसेप्टिक है या साबुन है आपके पास, उससे धो लेना है और उसके बाद इमोबिलाइज करना है और अस्पताल में जाना है। मैंने कहा था कि हमें पता करना रहता है कि ये रेबिड है नहीं है, क्योंकि 1% अगर गाय भैंस में रेबीज हो सकता है तो उसकी वजह से उस आदमी को भी रेबीज हो सकता है। और लगभग हमें 10 से 15 दिन तक या महीने भर तक वो गाय या भैंस को देखते रहना है, क्योंकि गाय या भैंस में रेबीड इंक्यूबेशन का मतलब उनको रेबीज होने के बाद उनके अंदर इन्फेक्शन समझने के लिए महीना लग सकता है और तब हमें पता चलता है कि उसको रेबीज है तो हमें कुछ ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है। तो वापस से काटती है या चबाती है तो अस्पताल जाओ, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट लो, हाथ साफ सुथरा करो, इमोबिलाइजेशन करो और अगर गंभीर जख्म है या फ्रैक्चर है तो हायर सेंटर में जाओ। दोस्तों, गाय काटती नहीं है, चबाती है, याद रखना है, क्योंकि उसे इंसिजर टीथ्स नहीं होते। लेकिन हम भारत में जो देखते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% कैटल्स काटती नहीं है। जो इंजुरीज या जो है वो बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स को होते हैं, या जो मुंह में हाथ डाल के जो अटका हुआ कचरा है या अटका हुआ जो चारा है वो निकालने की कोशिश करता है। मेरी सबसे एक विनती है कि हम लोग प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक के कप्स या मग्स जो यूज करते हैं, जो हम रास्ते पे फेंकते हैं, जो स्ट्रे कैटल्स हैं, मतलब जो रास्ते पे घूमने वाली गाय वगैरह, भैंस हो या बैल हो, वो उसके साथ अगर कुछ अनाज है, मतलब हमने मार्केट से कुछ चाइनीज ले लिया हो, कैरी बैग में हो या प्लास्टिक बैग में हो, उसे फेंक दिया हो, वो चाइनीज खाने के हिसाब से अगर गाय वो प्लास्टिक खा लेती है तो गले में अटक सकता है, उसके वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, चोकिंग होता है। अगर वो उसके मालिक को पता चलता है या वेटरनरी डॉक्टर को पता चलता है, वो निकालने की कोशिश करता है और ये निकालने में इंजुरी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, प्लास्टिक बंद करो। गाय या अपने जो कैटल्स है, बैल हो भैंस हो, इनको इनके खाने में वो चीज़ जाने मत दो, ताकि प्लास्टिक या कुछ जाता है तो हमें इंजुरीज होने के चांसेस है। नो डाउट कैटल्स को तो होने वाले हैं, उनकी जान जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमें भी इंजुरीज होने के चांसेस रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा याद से कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ बाइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। थैंक यू। जय हिंद।